टॉपिक बताएंगे एवरेज पीरियड का। तो अगर मान लीजिए कोई पार्टनर है, वो फर्म में से क्या करता है, ड्राइंग विड्रॉ करता है, यानी गुड्स या कैश के रूप में विड्रॉ करता है पर्सनल यूज के लिए, वो मंथली में करता है। अब मंथली में 3 केस आ जाते हैं। पहला होता है एट अ बिगनिंग, यानी मंथ के स्टार्टिंग में ही वो विड्रॉ करता है हर मंथ के। दूसरा होता है एट एंडिंग, यानी एंड में करने लगता है। और तीसरा होता है इन मिड, यानी मिड में करता है। तो हर जैसे जैसे वो ड्राइंग करेगा, हर ड्राइंग के प्रोसेस पे उसका फॉर्मूला भी अलग अलग होता जाएगा। ठीक है, तो पहले हम फॉर मंथली के लिए बात करते हैं। किसके लिए बात करते हैं? फॉर मंथली के लिए। ठीक, मंथली मंथली ड्राइंग क्या है? ये मंथली ड्राइंग है। मंथली ड्राइंग में मैंने बताया था कि 3 केस होते हैं। वो 3 केस कौन कौन से होते हैं मैं बताता हूं आपको। वो 3 केस जो जो होते हैं, ठीक, वो जो 3 केस होते हैं आपके, जैसा कि मैंने बताया है, एट बिगिनिंग, फिर होता है एट मिडल, और दूसरा बताया था एट एंड। ठीक, चलिए अब समझिए मेरी बात। अगर कोई पार्टनर ए है, वो अपने फर्म में से रेगुलर बेसिस पे 2000 रुपीज पर मंथ एट बिगनिंग निकालता है। अगर एट बिगनिंग निकालेगा तो उसका एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे? उसका एवरेज पीरियड निकालने के लिए फॉर्मूला आपका हो जाएगा क्या, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। फॉर्मूला है, फॉर्मूला है 12 मंथ प्लस 1 मंथ डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब जब आईओडी लगाएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाएंगे, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा क्या? फॉर्मूला था फॉर एवरेज पीरियड, फॉर एवरेज पीरियड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये आईओडी मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला हो जाएगा ड्राइंग अमाउंट, ये पूरे साल का ड्राइंग अमाउंट होना चाहिए। अगर 2000 निकालना है तो 2000 गुणे 12 कर देंगे, ड्राइंग अमाउंट इनटू इंटरेस्ट रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। ठीक, ये होगा फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का। ठीक, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लेते हैं कि 2000 रुपये वो विड्रॉ कर रहा है, 2000 रुपये विड्रॉ कर रहा है, तो 2000 के हिसाब से पूरे साल का कितना हो जाएगा? 2000 के हिसाब से आपका पूरे साल का हो जाएगा 24,000 रुपये। ठीक, अब ये मान लीजिए कि वो 10% का इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो इसको कर देंगे 10 डिवाइड बाई 100। अब ये उसका एवरेज पीरियड कितना आ रहा था? 12 मंथ प्लस 1 मंथ डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा? 6.5 मंथ आ जाएगा, क्योंकि 12 मंथ प्लस 1 मंथ के 13 मंथ डिवाइड बाई 2 की तो 6.5 मंथ आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 6.5 डिवाइड बाई 12। ठीक है, 12 बन जे 12, 12 टू जा 24 हो जाएगा। क्लियर? दो जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक, अब 2 से 6.5 करेंगे 13 आएगा, 13 आएगा, यानी कि
1300 आपका ड्राइंग आ जाएगा। ठीक, 1300 आपका क्या आ गया, ड्राइंग हो गया। ये केस था एट बिगनिंग का। अब वही बंदा जो मिस्टर ए है, जो 2000 बिगनिंग में निकाला था, उसका कैलकुलेशन ये हो गया। अब वही बंदा एट मिडिल निकालेगा तो क्या करेंगे, मिडिल के केस में फॉर्मूला आपका एवरेज पीरियड का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 12 मंथ डिवाइडेड बाय 2, यानी 6 मंथ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6 मंथ आ जाएगा। फॉर्मूला यही है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का। तो इसमें कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो 24,000 हो गया आपका ड्राइंग टोटल, क्योंकि 2,000 रुपये पर मंथ निकालना है, तो एक साल में कितना निकाला, 24,000 रुपये निकाला। ठीक, इनटू इंटरेस्ट रेट हमने 10% मान के चला हुआ था, कितना मान के चला था, 10%, इंटू 6/12 हो जाएगा। 6 × 6, 6 × 12, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, अब 2 से ये खत्म हो जाएगा, आ जाएगा आपका 1200 रुपये। देखिए, जब एट बिगनिंग निकाला था तो उसकी वैल्यू आ रही थी कितनी, 1300, और वहीं एट मिडिल निकाला तो वही वैल्यू कितनी आ रही है, 1200। अब एट एंड में देखें, एट एंड में भी फॉर्मूला जो आपका हो जाएगा वो ये हो जाएगा, 12 मंथ प्लस नहीं होगा, यहां माइनस हो जाएगा, 12 मंथ माइनस 1 मंथ डिवाइडेड बाय 2, यानी क्या आ जाएगा, 5.5 मंथ आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है आप लोग को, 5.5 मंथ आ गया। अब इसी से इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आपका 24,000 आपकी वैल्यू थी, क्या थी, 24,000 आपकी वैल्यू थी, इंटू 10% आपका इंटरेस्ट रेट था, इंटू 5.5 डिवाइड बाई 12, जीरो जीरो खत्म हो गया, जीरो जीरो खत्म हो गया, 2 जा तो आ जाएगा आपका 1100। ठीक, देखिए एक ही क्वेश्चन को मैंने लिया है कि ए जो है 2,000 रुपये मंथली विड्रॉ कर रहा है, अगर एट बिगनिंग करेगा तो उसका इंटरेस्ट रेट कितना आ जाएगा, 1300 आ जाएगा, एट मिडिल करेगा तो 1200 आ जाएगा, और एट एंड करेगा तो वो कितना आ जाएगा आपका 1100 आ जाएगा। तो मंथली बेसिस पे ड्राइंग आप लोगों को क्लियर है, चलो अच्छा है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगर मान लीजिए वो क्या कर रहा है, क्वार्टरली बेस पे ड्राइंग कर रहा है, यानी क्वार्टरली हर 3 महीने पे वो विड्रॉ कर रहा है, तब क्वार्टरली का बता दे आपको फॉर्मूला फटाक से, चलिए क्वार्टरली ड्राइंग, क्वार्टरली ड्राइंग होगा तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो देखिए, उसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो ये रहेगा, देखिए अब आपका देखिए एट बिगनिंग एट मिडिल और एट एंड। ठीक है, एट मिडिल, एट बिगनिंग, एट एंड। बिगनिंग के केस में आपका क्या हो जाएगा, देखिए फॉर्मूला आपका हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा आपका 12 मंथ, एक क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं, एक क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं, 3 मंथ होते हैं, प्लस 3 मंथ
डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा आपका 7.5 मंथ। ठीक, अब वही 2,000 रुपये हम लेके चले, अब वो 2,000 बजाय 6,000 रुपये क्वार्टरली विड्रॉ कर रहा है। कितना कर रहा है? 6 नहीं, 8,000 रुपये क्वार्टरली कर रहा है एट बिगनिंग। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका 32,000 इंटू 10/100 इंटू 7.5 डिवाइड बाई 12। 0 0 0 0 खत्म। रुकिए 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 रुकिए, वही मानते हैं। मैं टॉपिक एक ही लेके चलता हूं जिससे कि आपको क्लैरिटी हो कि क्या क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि 2,000 वो पर मंथ निकाले थे, अब ये मान लीजिए कि 6,000 वो पर क्वार्टर निकाल रहे हैं, तो 6,000 हिसाब से आपका कितना ड्राइंग अमाउंट आ जाएगा? 24,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 7.5 डिवाइड बाई 12। 0 से 0 0 से 0 खत्म। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, तो ये आएगा आपका 1,500। देखिए वहां पे पहले 1,300 आ रहा था, फिर 1,200 आ रहा था, फिर 1,100 आ रहा था, अब ये 1,500 रुपये आ गया। कितना आ गया? 1,500। ठीक, ठीक उसी तरह से इसमें निकालेंगे फॉर्मूला। तो 12 मंथ प्लस करें 12 मंथ डिवाइडेड बाई 2, यानी आ जाएगा आपका 6 मंथ। इसमें भी वही है 24,000 डिवाइड बाई 10/100 इंटू 6/12 निकालेंगे, वहीं सेम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1,200 रुपये। ठीक है, मिडिल में हमेशा सेम रहेगा, और यहीं एंड में क्या हो जाएगा? 12 मंथ माइनस 3 मंथ माइनस 3 मंथ डिवाइडेड बाई 2, यानी आ जाएगा 4.5 मंथ। तो आपका ड्राइंग हो जाएगा 24,000 इंटू 10/100 इंटू 4.5 डिवाइड बाई 12। 0 0 0 0 कैंसिल, 12 से ये दो बार में आएगा, यानी 900 रुपये आपका आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है आप लोगों को? तो ये हो गया क्वार्टरली बेसिस पे। अब इसी तरह से हाफ ईयरली निकाले तो हाफ ईयरली निकालेंगे। हाफ ईयरली का क्या हो जाएगा? देखिए हाफ ईयरली का कॉन्सेप्ट एकदम अलग है। हाफ ईयरली का कॉन्सेप्ट अलग है, इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक साल में 2 हाफ ईयरली होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। जरूरी नहीं दोनों पार्ट को ही एडजस्ट करे, एक पार्ट को ऐसे छोड़ देगा और एक पार्ट का एट बिगनिंग दे देगा, या पहले पार्ट के लिए एट बिगनिंग दूसरे वाले के एट एंडिंग दे देगा। तो आपको फॉर्मूला पहले देख लीजिए कैसे कर रहा है, उसके बाद उस पार्ट को समझते हुए क्वेश्चन करिएगा। ठीक है, तो पहले हम फटाक से लाइन खींच देते हैं। चलिए, ये है बिगिनिंग, ये है मिडल, और ये है एंडिंग। ठीक, चलिए अब इसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? फॉर्मूला जो बन जाएगा वो बन जाएगा 6 मंथ प्लस 1 मंथ
डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3.5 मंथ्स आ जाएगा। ठीक, वहीं मान लीजिए 2,000 रुपये वो विड्रॉ कर रहा है तो 6 महीने में कितना करेगा, 2 6 12,000, तो आ जाएगा आपका 12,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 3.5 डिवाइड बाई 12, 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, 12 1 12, 12 1 12, तो आ जाएगा आपका 350। ठीक है, इसी तरह से इसमें निकालेंगे आप तो क्या आ जाएगा, 6 मंथ्स डिवाइडेड बाई 2 यानी 3 मंथ्स आ जाएगा। ठीक, तो क्या करेंगे, 12,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 3/12, 3 1 3, 3 4 12, 4 1 4, 4 3 12, 0 से 0 खत्म, 0 0 खत्म, तो आ जाएगा आपका क्या, 300। क्लियर है। अब इसी तरह से एंडिंग निकालेंगे तो एंडिंग का फॉर्मूला हो जाएगा 6 मंथ प्लस कह रहे माइनस 1 मंथ्स डिवाइड बाई 2 आ जाए कितना, 2.5 मंथ्स आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। अब इसके बाद वैल्यू रखेंगे कितना, कितना आ रहा था, 12,000 आ रहा था, कितना आ रहा था, 12,000 आ रहा था, 12,000 इंटू 2.5 डिवाइड बाई 12 इंटू 10/100, 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, 12 से ये खत्म, तो आ जाएगा आपका 250 रुपये। ठीक है, ये आपका है क्वार्टरली बेसिस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फॉर्मूला को देखते रहिए, पढ़ते रहिए। अगले क्लास में हम आपको क्वेश्चन के बेस पे सॉल्व करना सिखाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज के थैंक यू वेरी मच, और पढ़ते रहिए और बी फोकस रहिए। ठीक, थैंक यू।